तो नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। इधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। हिंदू लेखों में कहा गया है जब कृष्ण ने आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ दी तो काली युग शुरू हुआ और द्वारका और उसके निवासी समुद्र में डूब गए। जलमग्न होने की कहानियां 2004 में भारत में आई सुनामी जैसी सुनामी भी पैदा कर सकती है। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंश की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। द्वारका नगरी के द्वारा समुद्र में डूबने के पीछे दो पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती है। एक घटना गांधारी के शराब से जुड़ी है, वही दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र सोमाम को ऋषियों से मिला हुआ शराब था। कहा जाता है कि प्राचीन भारत का द्वारका शहर अरब सागर के नीचे डूब गया था। अब पानी के नीचे इसके अस्तित्व को साबित करने के लिए इसकी शहर की दीवारों की नींव की तलाश कर रहे हैं। भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थल में से एक द्वारका शहर का नाम भी केवल धार्मिक महत्व है बल्कि पौराणिक महत्व भी है। दरअसल गांधारी ने युधिष्ठिर के राजतिलक के बाद महाभारत की घटना के भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पुत्रों को मरे जाने के दुख के कारण वे अग्नि में जलती हुई गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश तुमने नाश किया है और मुझे दुख दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र स्वाम्भा को दिया गया श्राप था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र, कर्ण और देव ऋषि नारद द्वारका पहुंचे तो वह यादव कुल के नवयुवक के उनके साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र को एक स्त्री वेश में उन सभी स्त्रियों के पास ले गए। ये नवयुवक कहने लगा कि यह स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से कौन सा उत्पन्न होगा। हिंदी लोकों में कहा गया है कि जब कृष्ण ने आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ी तो कली युग शुरू हुआ और द्वारका के उसके निवासी समुद्र में डूब गए। जलमग्न होने की कहानी 2004 में भारत में आई सुनामी और सुनामी पैदा कर सकती थी। ऋषियों ने नवयुवक को ऐसे बात करते हुए देखे तो उन्होंने अपना अपमान महसूस हुआ। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दे डाला कि कृष्णा का यह पुत्र विष्णु और अधिकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे से निर्मित मूसल को उत्पन्न करेगा। उस मूसल के द्वारा तुम और तुम्हारे कैसे कुल लोगों को समझ में कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि उत्पन्न हुए उस मूसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस शराब के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि शराब की यह अवश्य ही सत्य होगी। ऋषियों द्वारा मिला गया यह शराब व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों को शराब इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन स्वाम ने मूसल को उत्पन्न किया। राजा अग्रसेन को जब मूसल का उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मूसल को डलवाने के बाद श्री कृष्ण और राजा अग्रसेन के नगर में यह घोषणा करवाई कि यहाँ से कोई भी विष्टि और अधिकवंशी अपने घेरे के मंदिर द्वार नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसको मृत्यु दंड होगा। इस ऐलान के बाद सभी द्वारकावासियों ने मंदिरों को घर पर नहीं बनाने का प्रमाण लिया। समय बीतता गया और द्वारका में अब कुशलन बढ़ते चले गए। रोज तेज आंधी चलने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि द्वारका के लोगों से ज़्यादा चूहे हो गए थे। अजीब गरीब भयंकर घटना होने लगी। इन्हें देखते हुए श्री कृष्ण को लगने लगा कि अब गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने पक्ष की अमावस्या पर गौर किया तो यह ठीक वैसे ही योग है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना गया था। गांधारी के श्राप को सत्य में परिवर्तन करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ करने का आदेश दिया। इसके पश्चात आज्ञा का पालन करते हुए राजवंशी समुद्र के तट पर तीर्थ से आकर निवास करने। एक दिन अंधक और वृष्टि के बीच किसी बात पर बहस हो गई। उपवास और अनादर इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर हमले करने और वध करना शुरू कर दिया। द्वारका के ठीक बाहर भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी देवी को ऋषि देवव्रत के श्राप के कारण यहाँ रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिन्होंने क्रोध में 1000 साल पहले शर्त लगाई थी कि यह स्थान पीने के पानी से रहित होगा। ऐसे में आज तक पूरे द्वारका क्षेत्र में लोगों को पानी पीने के मिलने की में दिक्कत होती है। इस दौरान ऋषि का श्राप इस तरह सत्य हुआ कि स्वामा ने इस मूसल को उत्पन्न किया। उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद खड़ी लड़का घास की लड़ाई के दौरान भी उखाड़ता उससे एक मूसल उत्पन्न होने लगता है। वह मूसल बहुत शक्तिशाली था जिसके केवल एक बार से मृत्यु संभव थी। इस तरह वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण उस प्रभाव क्षेत्र में पहुंचे तो अपने
परिजनों को मृत देखकर अत्यंत दुखी हो गए। क्रोध में आकर श्री कृष्ण वहां खड़ी घास को उखाड़कर तो यहाँ मूसल ने तब्दील हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस मूसल से वहां मौजूद जीवित लोगों पर वार कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने अपने ही लोगों को मारा था। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस हार के बारे में बताया और कहा कि आप स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। जब उसने पांडवों के सभी पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो उसने पांडवों को गले लगाया और उनके नुकसान के लिए उन्हें सत्य बना दी। बाद में यह सारा विनाश होने देने के लिए उसका क्रोध कृष्ण पर भड़क गया। उसने श्राप दिया कि उसका शहर और उसकी सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। कृष्ण ने श्राप स्वीकार कर लिया। उसके बाद श्री कृष्ण प्रभाव क्षेत्र में पहुंचे तो उस समय उनके बड़े भाई बलराम जी ध्यान मुद्रा में थे। श्री कृष्ण को देखकर बलराम के शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। फिर श्री कृष्ण श्राप और नरसंहार के बारे में विचार करते हुए इधर उधर घूमने लगे। घूमते हुए वे पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। इसी दौरान जरा नामक शिकारी का बाण उनके पैरों के अंगूठे में जाकर लगा। जरा शिकारी ने हिरण का मुख समझकर मारा था। श्री कृष्ण के पैरों में लगा बाण देख शिकारी उसमें क्षमा मांगने लगा तो उन्होंने जरा को अभयदान दिया और उनको प्रणाम को त्याग दिया। इसके बाद यदुवंशी अंतिम संस्कार किया गया, जिसके अगले ही दिन वासुदेव जी ने प्रणाम त्याग दिए। अर्जुन वहां से स्त्रियों और बच्चों जैसे ही हस्तिनापुर की ओर चले। द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। आज से लगभग 50,000 साल पहले श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। श्री कृष्ण अपने साथ यदुवंशी के साथ लाए थे और इस नगर को अपना बसेरा बनाया था। द्वारका श्री कृष्ण की कर्मभूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया। जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया तो कंस के जरासंध श्री कृष्ण और यदुवंशी का खात्मा करने की कसम खाई थी। इसके लिए वह आए दिन मथुरा और आक्रमण करता रहता था। अतः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका जाने का निश्चित किया। द्वारका में उन्होंने लगभग 36 साल तक शासन किया था।